जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, एक बार आज काफी लंबे समय बाद मैं आप सभी के मध्य प्रस्तुत हूं। माफी चाहूंगा कि रेगुलरिटीज में आप सभी के मध्य में अभी मैं अपनी वीडियोस नहीं दे पाया, और इस समय पर को अपॉइंटमेंट्स और विजिट्स वगैरह इस तरीके से बनी हुई कि कुछ बहुत टाइम मैनेज करना इस बीच काफी टफ पड़ रहा था। तो आप सभी दर्शकों से तहे दिल से मैं माफी भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ईगरली तरीके से बहुत से लोग मेरा इसमें वेट करते हैं कि कब अगले नए वीडियोस अपलोड होंगे, और आगे से कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने फ्यूचर प्लान के हिसाब से कुछ बहुत वीडियोस आप सभी के लिए हम अपलोडेड करके रखेंगे। साथियों, जनवरी माह 2022 जो कि अपने आप में अगला वर्ष एक अद्भुत वर्ष होगा। क्यों होगा, इसके बारे में मैं कुछ झलकियां आज देता हूं। झलकियां इसलिए क्योंकि जो 2022 का साल रहेगा, बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर के आधार पर यह वर्ष शुक्रदेव का होगा, परंतु यह वर्ष चंद्रदेव का होगा। कई लोग कहते हैं यह वर्ष बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। मैं कहूंगा कि काफी डिप्रेशन वाला भी होगा, बीमारियों से भरा भी रहेगा। आपको हम इसके बारे में विस्तार में जानकारी आप अपने आने वाली अगली न्यू वीडियोस में देंगे। साथ ही में मैं आपको अभी से अवगत करा देता हूं कि कल मॉर्निंग में हमारा नए साल के ऊपर यानी कि क्या रहेगा सभी राशियों का हाल वर्ष 2022 में, इसके बारे में वीडियो आएगा। और ठीक 2 तारीख को आप सभी के सामने एक वीडियो आएगा जो बताएगा कि क्या रहेगा भारत देश में वर्ष 2022 में सितारों का हाल, और आप सभी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही में देश दुनिया में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी माह के राशिफल के बारे में, जिसमें इसी वीडियो में आपको मेष से लेकर मीन राशि यानी कि सभी 12 राशियों के बारे में मैं आज प्रिडिक्शन करूंगा कि किस प्रकार का यह माह होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि में इस समय अष्टम भाव में मंगल देव का प्रवेश है, और साथ ही में मैं कहूंगा कि यहां 3 ग्रह साथ में बैठे हुए हैं। मंगल के साथ में केतु देव और चंद्रदेव। जब भी यहां पर केतु देव और चंद्रदेव रहते हैं, डिप्रेशन देते हैं, तनाव देते हैं, और 8वां भाव जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भाव होता है, तो मैं यह कहूंगा कि आपको तनाव अपने चरम पर रहेगा जनवरी माह में, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 या 3 जगह से वह तनाव आप सभी के सामने पर को मेष राशि के जातकों के सामने पर आएगा, जिसमें मैं यह भी कहूंगा कि इसके साथ साथ आपको क्रोध, छोटी मोटी चोट लगने का भय, और यहां मैं यह भी कह सकता हूं कि इन्फेक्शंस प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में इस तरीके की प्रॉब्लम भी यहां पर को आपको फेस करने को मिलेगी। धन की स्थिति यहां पर सामान्य नजर आ रही है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल चीजों में यहां पर खर्च काफी वृहद रूप से बढ़ने जा रहा है। साथ ही में बार बार आप अपनी जो भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सामग्री है या फिर गाड़ी है, व्हीकल, फोन वगैरह है, इस पे अत्यधिक लोड न डालें। लाइक आपका फोन है, आपका फोन अगर चार्ज हो गया तो काफी देर तक अगर आप चार्जिंग में रख देते हैं, ऐसा ना करें, प्रॉब्लम देगा। आप लोगों की उसमें कई बार क्या होता है, पेट्रोल टैंक फुल कर देते हैं। कुछ बहुत स्पेस रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप फुल भी कर देते हैं तो भी वह काफी नुकसानदायक होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज ओवर द लिमिट ना हो जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही में मैं यह भी कहूंगा कि परिवार के अंदर आपके माता पिता से आपका विवाद हो सकता है, और इस समय जो संतान पक्ष है उनके लिए बहुत सुंदर सा समय। पढ़ाई के लिए अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, वीजा नहीं लग रहा था, या फिर कोई ऐसी पढ़ाई करना चाह रहे थे, कोर्स करना चाह रहे थे जिसमें दाखिला नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए भी बहुत सुंदर सा समय है। नौकरी के ऑफर बहुत जगह से आप सभी के सामने आएंगे, और ऑफर के साथ साथ आपकी जॉब भी चेंज होगी। और जॉब चेंज होगी कहने का अर्थ यह है कि यह होगा कि आपको इस माह बहुत ऑफर या फिर आगामी दूरगामी जो आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार से कोई नई नौकरी की ओर स्विच करें, ऐसी कोई यहां पर एक रणनीति बनकर के आपके मन में जरूर घर करेगी। साथ ही में मैं यह भी कहूंगा कि नौकरी करने के लिए आपको अपना कार्यस्थल परिवर्तित करना पड़ सकता है, और जो लोग दाम्पत्य जीवन में है, अपने पार्टनर की वजह से, उनके भाग्य की वजह से आपको काफी आर्थिक लाभ होने जा रहा है, और जिन लोगों का ऑनलाइन बिजनेस है वो काफी ग्रो करने वाला है।
तो मेष राशि वालों के लिए जनवरी माह में इस प्रकार की स्थितियां हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। इस समय पर को वृषभ राशि के जातकों के लिए बुधदेव का भद्र योग जो है काफी शुभ बन रहा है, जिस वजह से स्वास्थ्य के लिए काफी सुंदर उत्तम समय बना रहेगा। संतान के लिए बहुत सुंदर सा समय बना रहेगा। जिन्हें कंसीविंग नहीं हो रही थी उनके लिए बढ़िया, धन की कमी से जूझ रहे थे उनके लिए बढ़िया, स्वास्थ्य बढ़िया, हर चीज में यहाँ बढ़िया है। ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं कि जो ना हो। पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते हैं कर सकते हैं। नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी के ऑफर आपके सामने बहुत एकाएक सामने पर को नजर आएंगे, आप यहाँ कोशिश कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि जिन लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस का है, वह पार्टनरशिप बिजनेस से बच करके रहें, क्योंकि पार्टनर आप लोगों को सूट नहीं कर रहे हैं कहीं से कहीं तक भी। और साथ ही में मैं यह भी कहूंगा कि आप लोगों का अपने परिवार के अंदर अपने माता पिता के तुल्य लोग, यानी कि माता पिता के अलावा कौन हो सकता है, आपके पार्टनर के माता पिता, यानी कि आपके सास ससुर का पक्ष, उनके साथ भी आपका मनमुटाव यहां पर को हो सकता है और यह वाद विवाद की स्थिति यहां पर को उत्पन्न हो सकती है। और बिजनेस में नई चेंजेस या कोई नई प्लानिंग्स ऐसी होगी कि आगे बढ़ने के लिए आप इसमें जरूर सोचेंगे। साथियों, बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जो जातक है, वाणी दोष से उन्हें बचने की विशेष रूप से आवश्यकता है। उन्हें पता रहना चाहिए कि कब किस जगह पर यह बैठे हैं, कैसी बातें करनी है, किन बातों का क्या प्रभाव होगा, सकारात्मक या नकारात्मक इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। क्योंकि वाणी का दोष यहां बुध की वजह से बहुत परेशानी आपके जीवन में ला सकता है, आपके हर काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य में जहां बुध का अगर आप पर खराब प्रभाव है तो ईएनटी की समस्या भी यहां उत्पन्न होगी, क्योंकि ईएनटी और बुध यहां पर एक दूसरे के संग आपस में सामंजस्य बैठाते हैं। साथ ही में घर की बहन बुआओं को कहीं ना कहीं कोई तकलीफ जरूर इस समय पर जरूर बनने वाली है, डिप्रेशन में जा सकती है, स्वास्थ्य डाउन हो सकता है। साथ ही में घर के अंदर अगर मैं धन की बात करूं तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। और यहां पर जो परिवार की अगर मैं बात करूं तो परिवार के अंदर आपका किसी मेल पर्सन से झगड़ा हो सकता है, जैसे कि आप वरिष्ठ है घर के और आपके पुत्र से आपका झगड़ा हो जाए, आपके भतीजे से आपका झगड़ा हो जाए, कुछ ना कुछ जेंट्स लोगों के मध्य में कोई एक झगड़ा यहां पर उत्पन्न होने की प्रवृत्ति बन सकती है। घर के अंदर पर को कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से प्रेम विवाह करने के लिए तत्पर था तो उसके लिए बहुत सुंदर सा योग बनकर के यहाँ सामने आ रहा है। और जिन लोगों के रिलेशनशिप बिगड़ रहे थे उनके लिए भी बहुत सुंदर सा समय यहाँ पे है। आपके जॉब के अंदर, नौकरी पक्ष के अंदर आपको टेंशन बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आपका वर्क जो है, आपको वर्कलोड इतना ज्यादा मिलेगा करने के लिए कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा बार बार कि यार मैंने डिसीजन सही ले लिया, गलत ले लिया, क्या कर लिया, क्यों ये काम लेना भी चाहिए था कि नहीं। बहुत सी ऐसी बातें, ऑब्स्टिकल्स मन के अंदर बार बार घूम फिर करके सामने जरूर आएगी। साथ ही में साथियों मैं यह भी कहूंगा कि जो आपके पार्टनर है उसकी वजह से आपको काफी सारी यहाँ खुशियां मिल सकती है। खुशी इस प्रकार से कि जिन लोगों को कंसीविंग नहीं थी कंसीविंग हो सकती है, पार्टनर को जॉब में या बिजनेस में दिक्कत आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी, या फिर कोई केस में प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, उस चीज में बहुत आराम मिलने वाला है। बाकी बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो काफी परेशानी भरा हुआ समय, धैर्य रखने की विशेष रूप से यहाँ आवश्यकता है। साथियों, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। इस समय पर स्वास्थ्य के लिहाज से समय देखा जाए बहुत बढ़िया। उत्तरायणी के समय तक का जो समय रहेगा, मकर संक्रांति तक का समय यानी कि, तो 14 तारीख तक का समय स्वास्थ्य के लिए बढ़िया। और साथ ही में मूड बहुत अच्छा, मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बहुत कुछ यहाँ पर को आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। पर 16 के बाद से कहीं ना कहीं आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि लोअर एब्डोमिनल, ये इस तरीके की प्रॉब्लम आपको परेशान जरूर करेगी। धन की स्थिति यहाँ पर को जो है काफी अच्छा है, पर साथ ही में परिवार के लोगों का आपस में मन मुटाव होगा धन के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, रिश्तों के कारण, नौकरी के कारण, कुछ ना कुछ ऐसे अकारण कारण जिनका कोई ज्यादा महत्व नहीं बनने वाला है। इससे बचकर रहे, अपनी वाणी पर विराम दीजिए, इससे बढ़ के इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। साथ ही में साथियों, नौकरी के लिहाज से अगर समय देखा जाए तो बहुत तनाव लेने वाला है। यहां टेंशन काफी सारी क्रिएट होने वाली है, आपको प्रॉब्लम बहुत मिलने वाली है, इसमें बचने की आवश्यकता है। तनाव करके कुछ नहीं मिलेगा, तनाव लेने से ही बहुत कुछ मिल जाता, तो आपके बॉडी के पार्ट्स खराब नहीं होते, बल्कि तनाव ले लेके सारी चीजें ठीक हो जाती। अपनी बॉडी के अंदर कोई अन्य बीमारी, स्ट्रेस को यहां जन्म ना दें तनाव लेने के कारण। अपने बेटे की वजह से कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, मन मस्तिष्क डिस्टर्ब हो सकता है।
तो अपने रिश्तों को अपने बच्चों के साथ सुधार के रखें। साथियों, साथ ही में बात करें कि आपका जो इस समय पर बिहेवियर है, इस वर्ष लास्ट के जो ईयर रहा है हमारा, जो अभी 2021 अब निकल रहा है, ऑलमोस्ट निकल ही गया है, तो इस वर्ष के बिहेवियर से आपका बिहेव जो है 2022 की शुरुआत में कुछ बहुत अच्छा होने को जरूर दिखाई देने वाला है। साथ ही में यहां बात करें, बिजनेस के अंदर किसी ना किसी प्रकार से खर्चा जरूर हो सकता है, रेनोवेशन जरूर हो सकता है, साफ सफाई इत्यादि में यहां पर खर्चा होने की संभावनाएं पूरी नजर आती है। बात करते हैं साथियों सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं उनके लिए स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी अच्छी और मजबूत दिखाई देती है। मन मस्तिष्क काफी कूल रहेगा। धन की स्थिति जो है यहां सामान्य बने रहेगी, कोई विशेष रूप से बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लंबे समय से परेशान थे या प्रॉपर्टी में कुछ खर्चा करना चाह रहे थे, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, वटेवर कुछ भी था, काम आपका प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वह होने जा रहा है। और इसी के साथ साथ यह भी हम कहेंगे कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें काफी दिक्कत आने का समय यहां दिखाई दे रहा है। और यहां यह भी कहेंगे कि संतान के लिए बहुत सुंदर समय, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, स्पोर्ट्स में मन लगेगा, अपने रूटीन को सेट करने में मन लगेगा। हर तरीके की परेशानी से आप आगे जरूर बढ़ जाएंगे। साथ ही में मैं यह भी कहूंगा कि आपको अपने पार्टनर की इज्जत करनी चाहिए। पार्टनर की इज्जत ना करने से आप अपना शुक्र खराब करेंगे, जिस वजह से आपकी खुशी, हैप्पीनेस और साथ ही में आपका धन कहीं ना कहीं बर्बाद जरूर होने जा रहा है। तो सिंह राशि वालों को इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही में आपके जो पार्टनर हैं उनको रिमोटिक पेन्स हो सकते हैं, भले वो कमर का दर्द हो, भले पांव का दर्द हो, या फिर किसी भी प्रकार से मैं कहूंगा कि आपको जॉइंट्स का कोई भी पेन हो, ऐसे पेन जरूर आपके पार्टनर के साथ देखने को मिलेंगे। बिजनेस यानी कि व्यापार के लिहाज से काफी सामान्य समय यह बना रहेगा, कोई विशेष परेशानी आती हुई नजर नहीं आ रही है। साथियों, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि में इस समय स्वास्थ्य की स्थिति काफी अच्छी, उत्तम। लास्ट ईयर तक अगर आपकी प्रॉब्लम हेल्थ को लेके बढ़ रही थी, तो इस वर्ष आपको कहीं ना कहीं आराम मिलने जा रहा है अपनी हेल्थ से। साथ ही में धन की जो स्थिति है काफी बढ़िया बनी रहेगी, धन को लेकर के कोई विशेष रूप से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और साथ ही में यहां पर इस समय इलेक्ट्रॉनिक खर्च बढ़ेंगे, गाड़ी लेने की प्लानिंग्स हो सकती है, मोबाइल लेने की प्लानिंग्स हो सकती है, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादि कुछ भी लेने की प्लानिंग्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक में खर्चा जाना ही जाना है। साथ ही में आपके घर में किसी प्रकार से कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, लाइक किसी का जन्मदिन हो, या फिर कह सकते किसी की शादी के लिए एंगेजमेंट होना, कुछ भी ऐसा वटेवर, कोई ऐसी प्लानिंग जो घर के अंदर एक फंक्शन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे, ऐसी स्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही में संतान के लिए बहुत सुंदर सा समय है। संतान एक्सरसाइज करेगी, अपने वेट को अच्छे तरीके से प्रॉपर रूप से मैनेज करके रखेगी, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी, अपनी प्रॉब्लमों को यहां से वो सॉर्ट आउट करने में स्वयं से सक्षम हो जाएगी। तो कहा जाएगा कि संतान के लिए बहुत सुंदर सा समय है। और ऑफर जो है, जॉब में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ऑफर काफी अच्छे आने वाले हैं। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम यहां नहीं आएगी। और एक से अधिक ऑफरों की डिमांड यहां हो सकती है, या फिर जॉब को चेंज करने की प्लानिंग्स भी यहां बन सकती है। ऐसी स्थिति जरूर देखने को मिलने वाली है। साथ ही में दाम्पत्य जीवन के लिए अगर हम कहें तो एक मध्यम सा समय है, और व्यापार के लिए बहुत बढ़िया समय। आपके कर्मचारी वर्ग आपके लिए काफी अच्छा सपोर्ट करेंगे। आपके जितनी भी लेबर है फैक्ट्री के अंदर, आपको अपना गॉडफादर मानेगी, जो कि पिछले वर्षों तक आपसे कहीं ना कहीं एक बैर जरूर रखते थे, वो भी आपके जितने वर्कर्स हैं, लेबर है, वह भी आपके साथ सामंजस्य बनाएंगे, आपके साथ चलेंगे। साथियों, बात कर लेते हैं यहां पर तुला राशि की। बुधदेव की स्थिति इस राशि के अंदर खराब होने के कारण जुबान की परेशानी, ईएनटी की प्रॉब्लम, नाक कान गला जो होता है, साथ ही में आपके अपने बहनों से, बुआओं से संबंध यहां खराब होने जा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक हिसाब से इतने खराब कि आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अपने संबंध जो है अपने बेनिफिट के लिए, अपने हेल्थ के बेनिफिट के लिए, अपने फाइनेंशियल गेन के लिए अच्छे बना करके रखें। अगर दिल से नहीं बना सकते हैं, दिमाग से बना लें, मगर अपने आप को प्रॉफिट में रखें, फायदे में रखें। साथ ही में साथियों, धन की स्थिति अगर देखी जाए बहुत सुनहरी, बहुत अच्छी। कम से कम 2 जगह से धन आने का योग बन रहा है। कहीं अटका हुआ समय था लंबे समय से, धन जो अटका हुआ था लंबे समय से, तो उसको आप प्राप्त जरूर कर सकते हैं। साथ ही में व्यापार की कंडीशन बहुत बढ़िया,
जॉब के लिए जो एक टेंशन चल रहा था लंबे समय से, वह बढ़िया। साथ ही के साथ अगर देखा जाए कि जो परिवार की स्थिति है, वहां किसी न किसी का स्थान परिवर्तन होने का योग भी यहां पर बन सकता है। आपकी संतान काफी लेजी, आलसी, और मैं यह भी कहूंगा कि एक हिसाब से ढीली यहां पर को आपकी संतान बनने वाली है। और साथ ही में मैं कहूंगा कि आपको अपने ऑफिस के अंदर एप्रिसिएशन मिलने वाले अपने बॉस के कारण, क्योंकि आप काम इतना अच्छा करेंगे, तय समय से पूर्व ही कर देंगे, और आपकी टाइमिंग आने जाने की जिस प्रकार से बने रहेगी, तुला राशि वालों को एप्रिसिएशन जरूर दिलाने वाली है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वो एक्सरसाइज, योगा और आयुर्वेदिक ऐसी पद्धति को फॉलो करेंगे, बजाय इसके कि वह किसी एलोपैथी पद्धति की तरफ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां अगर हम इस प्रकार की पद्धति को अगर अपनाएंगे तो अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे। तो एनर्जेटिक यहां समय बन रहा है। धन की स्थिति बहुत बढ़िया वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। धन का कहीं से कहीं तक कोई रोना नहीं है। धन को लेकर काफी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और कहीं फंस नहीं रहा है। चाहे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि में। अगर यहां पर कोई बात करी जाए परिवार के अंदर, तो किसी ना किसी व्यक्ति का कोई कार्य परिवर्तन या स्थान परिवर्तन होने की पूरी संभावनाएं दिखाई देती है, जिस वजह से घर के अंदर थोड़ा सा तनाव वाला समय भी बना रहेगा। साथ ही में आपके परिवार के अंदर कोई पूजा पाठ इस माह जरूर हो सकती है, या परिवार के लोगों के मंदिर दर्शन, एक तो घर का मंदिर होता है, एक बाहर मंदिर में, बड़े मंदिरों में जाना, वह जरूर हो सकता है। ऐसी संभावनाएं यहां पर को दिखाई देती है। साथ ही में मैं कहूंगा कि संतान की जो स्थिति है काफी सामान्य बने रहेगी, ना अच्छी ना बुरी। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ एक एवरेज प्रदर्शन आपकी संतान की ओर से देखने को मिल सकता है। पार्टनर के हिसाब से अगर समय देखा जाए तो काफी प्रॉब्लमेटिक समय बन रहा है। वह पार्टनर की वजह से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस, धन की हानि होने की पूरी संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। और बिजनेस के अंदर मैं कहूंगा कि यहाँ पर कुछ सफलता का वर्ष यहाँ से बनेगा। जनवरी माह एक ऐसा समय बनेगा जो आपको बिजनेस के अंदर टॉप क्लास की सफलता, नए बिजनेसों में प्रवेश, रेनोवेशन, लाइटिंग का यूज ज्यादा हो जाएगा, ऐसा वृश्चिक राशि वालों के साथ दिखाई देता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति काफी अच्छी है, अनुकूल है। पहले तक कि अगर स्वास्थ्य कुछ खराब था तो यहां पर उस स्वास्थ्य की स्थिति में मजबूती मिलने वाली है। साथ ही में अगर बात करी जाए धनु राशि के लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं तीर्थ, मंदिर या धार्मिक यात्राएं होने का यह समय दिखाई दे रहा है धनु राशि के वाले जातकों के लिए। और साथ ही में परिवार के अंदर आप लोगों के पूजा पाठ होने का बिल्कुल अच्छा समय दिखाई देता है। संतान की परेशानी यहाँ पर को आपको जरूर परेशान करने जा रही है, क्योंकि कई लोगों की कंसीविंग ना होना, मिसकैरेजेस हो जाना, या संतान माँ बाप का कहना ना मानना, धनु राशि इस चीज को प्रायोरिटी के रूप से फेस जरूर करेगी अपने जीवन में। साथ ही में मैं यह भी कहूंगा कि आपका जो पार्टनर जॉब में या बिजनेस में अगर है, तो उसके वर्किंग स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर वर्क में ही परिवर्तन आ रहा है, या फिर लोकेशन चेंज हो जाना, कुछ चेंजेस जरूर यहाँ जॉब में दिखाई देता है। साथ ही में व्यापार से रिलेटेड जो लोग हैं यहाँ धनु राशि के लोग, उनके लिए बहुत सुंदर बेहतर समय, एक ग्रोथ वाला समय है, आगे बढ़ने वाला समय है, आपको बहुत बड़े रूप से तरक्की जरूर देगा। साथियों, बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के लोग कहीं ना कहीं जनवरी माह में अपने स्वास्थ्य की वजह से परेशान रहेंगे। उनकी इम्यूनिटी डाउन रहेगी, तनाव, नसों का दर्द, पेट की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम एक यहाँ पर को परेशान करेगी। साथ ही में मैं कहूंगा कि धन के लिहाज से सामान्य समय है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं धन फंसने वाला नहीं है। साथ ही में इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपने किसी की हेल्प करनी है तो अच्छे मन और सच्चे मन से तो आप करते ही हैं, मगर सोच समझ के करें, क्योंकि पैसा अगर आप उधार में किसी को देंगे, एकदम से वापस आने का समय नहीं रहेगा। साथ ही में अगर यहाँ परिवार भाव की स्थिति देखी जाए तो परिवार के अंदर खुशहाली का माहौल बना रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई कार्य जरूर होगा, हो सकता है नई प्रॉपर्टी जुड़ जाए, रेनोवेशन हो जाए घर के अंदर प्रॉपर्टी में, या फिर प्रॉपर्टी को बेचना, टोटली प्रॉपर्टी का कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा। साथ ही में साथियों, यहाँ अगर अभी संतान की स्थिति को लिए देखा जाए, बहुत बेहतर सा समय है। यहाँ पर संतान की ओर से कोई परेशानी नहीं आएगी, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा सा समय यहाँ पर बना रहेगा। संतान के संग यात्रा में जाने के योग बन रहे हैं, कहीं
घूमने की प्लानिंग हो जाएगी कि चलो भाई इधर हो आते हैं, उधर हो आते हैं, वेकेशंस है, घूम आते हैं। ऐसी स्थिति का निर्माण यहाँ पे जरूर हो सकता है। पार्टनर के लिहाज से मैं कहूंगा कि काफी फिनेंशियल प्रॉब्लम में यहाँ पर को देखने को मिल सकती है, और पार्टनर को यहाँ पर पाँव, पेट इत्यादि प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है हेल्थ के रिगार्डिंग। और बिजनेस के अंदर काफी अच्छा खासा लॉस हो सकता है, तो कहीं बिजनेस में निवेश नए रूप से ना करें, कोई पैसा ऐसे ना लगा दे जो आपको प्रॉब्लम दे दे। साथियों, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में जो इस राशि के लोग हैं, रिमेटिक पेन्स की वजह से काफी परेशान होने वाले हैं। उनको जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द बहुत परेशान करेगा। साथ ही में मैं यह कहूंगा कि मकर संक्रांति तक का जो समय है, फिर भी यहाँ पर को यह समय मध्यम है, उसके बाद का समय काफी अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। हेल्थ के रिगार्डिंग या किसी भी प्रकार से कह दें, धन की स्थिति बहुत अच्छी बनकर रहेगी, सामान्य स्थिति में रहेगी। परिवार में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य जरूर परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी यहाँ जरूर आ सकती है। अगर आप अपने घर में आपकी कोई संतान है तो इससे आप काफी दुखी रह सकते हैं, क्योंकि संतान आपसे आर्गुमेंट करेगी और आपका कहना नहीं मानेगी, पढ़ाई से दूर हो जाएगी, खर्चा फालतू का बहुत करेगी। कईयों की संतान या नशे की लत में तक जकड़ सकती है। और नौकरी के हिसाब से देखा जाए, बहुत सुंदर समय, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिलने का समय यहाँ बन रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई नौकरी का ऑफर ही नहीं आएगा। जो लोग बेरोजगार हैं, इवन उनके लिए भी बहुत अच्छा समय बन करके आएगा। मगर साथ ही में एक मेरी ओर से आपको सलाह भी है कि आपको कोई नई नौकरी मिल रही है तो अचानक से उसको छोड़े ना, आप पुरानी जॉब को ही कंटिन्यू करके रखें, क्योंकि कोई ना कोई ये मुंगेरी लाल का वो लड्डू हो सकता है जो सपने कुछ दिखाएगा और हकीकत में कुछ और दिखा देगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति देखे तो बहुत सुंदर समय, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काफी कोऑपरेटिव नेचर यहाँ बना रहेगा। बिजनेस के लिहाज से भी बहुत सुंदर और मध्यम समय यहाँ बना रहेगा, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं बनाई दिखाई देती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि जो हम लोग ये राशिफल देते हैं, चंद्र राशि के आधार पर देते हैं और गोचर के आधार पर फलन राशिफल यह होता है। आप लोगों के पर्सनल जो परिणाम हो सकते हैं, इससे कुछ बहुत भिन्न भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म तिथि का लेखा जोखा कुछ और होता है। अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट की रीडिंग या वास्तु विजिट वगैरह के लिए किसी भी प्रकार से। साथियों, बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जो जातक हैं, उनका किसी भी प्रकार से मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि जगहों में जाना, गुरुद्वारे में जाना या अस्पताल में जाना, या तो परेशान होकर जाना या फिर यूं कह सकते हैं कि अपने मन को थोड़ा सा ठंडक देने के लिए जाना, किसी भी प्रकार से आप यहां जा सकते हैं। या फिर अपनी हेल्थ खराब होने की वजह से जाना, किसी और के कारण चले जाना, बहुत से ऐसे रीजन से आप बन सकते हैं। पर 14 तारीख के बाद की स्थिति देखा जाए तो काफी सामान्य रहेगी स्थिति। परिवार के अंदर काफी अच्छा समय बनेगा। किसी एक सदस्य का घर के अंदर जॉब या करियर प्लानिंग बन रही थी, जो उसको सक्सेस मिलने जा रही है उस चीज में, उससे कोई प्रॉब्लम अगर आ रही थी उसके करियर में तो वह सॉर्ट आउट होने जा रही है। साथ ही में दाम्पत्य जीवन के अंदर पार्टनर की स्थिति देखें तो उनका करियर काफी अच्छा होने वाला है, ग्रोथ आने वाली है। और बिजनेस के लिहाज से बहुत सुंदर समय, धन की स्थिति काफी अच्छे बनी रहेगी। कोई डगमगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, यह था जनवरी माह के वर्ष 2022 के मेष से मीन राशि का चंद्र राशि के आधार पर फलन। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आप सभी YouTube प्रेमियों के साथ, ज्योतिष प्रेमियों के साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।